Hello friends, good evening. This is Sunil Chahal and you are watching my channel Learning Mathematics with me. हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया था। उसमें हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सीखी कि कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया। अब तक हम पहले ट्रायल मेथड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, फिर उसके बाद कुछ रूल्स डिस्कस किए, दो रूल्स जो लास्ट वीडियो में किए थे। तो कुछ एक दो रूल्स और रहते हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। तो दो रूल डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। रूल नंबर 3 है आपके पास। इफ m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट एन exact differential equation अगर क्या है m dx प्लस n dy एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है एंड आपके पास क्या हो कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस कर्ल n अपॉन कर्ल x डिवाइड बाई n, ये क्या हो इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली से इज इक्वल्स टू f ऑफ x। देन आपके पास क्या होगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन fx dx, ये क्या बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, क्या कह रहा है कि m dx प्लस n dy आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है और इसके साथ साथ क्या हो कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस कर्ल n अपॉन कर्ल x, कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस कर्ल n अपॉन कर्ल x डिवाइड बाई n इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली हो, तो आपका e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन fx dx क्या बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। एग्जाम्पल है आपके पास y प्लस वाई क्यूब बाई 3, y प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई 4 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या दिया हुआ है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। क्या करना है, पहले हमें चेक करना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सॉल्यूशन निकाल देंगे। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो अभी रूल डिस्कस किया था उस तरीके से देखते हैं कि अगर कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस कर्ल n अपॉन कर्ल x अगर वो डिवाइड बाई n अगर क्या बनेगा फंक्शन ऑफ x ओनली बन गया, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कर सकते हैं इजीली निकाल सकते हैं। तो चेक करते हैं पहले कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालो, किसके इक्वल होगा m क्या है ये y के रिस्पेक्ट में, अगर इसका डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा 1 प्लस वाई क्यूब बाई 3 का करूँगा तो 3 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3, और इसमें y की टर्म है ही नहीं तो डेरिवेटिव इसका होगा 0। कर्ल n अपॉन कर्ल x किसके इक्वल होगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा 1/4, तो दोनों पूरे में कॉमन ही है। x का करूँगा तो 1 और x वाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो प्लस वाई स्क्वायर
ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, 3 से 3 कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा यहाँ पे 1+y²। तो कर्ल m अपॉन कर्ल y आपके पास क्या है 1+y², और कर्ल n अपॉन कर्ल x क्या है 1+y²/4। दोनों इक्वल तो नहीं है, मतलब क्या है आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, अगर मैं कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस कर्ल n अपॉन कर्ल x ये निकालूं तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस, ये क्या है 1+y² माइनस, यानी कि 1+y² माइनस 1+y²/4। एलसीएम लेके निकालूं तो 4 टाइम्स दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3 टाइम्स 1+y²/4 ये आएगा। हाँ ये आ गया। अब क्या करना है, ये तो क्या है कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस कर्ल n अपॉन कर्ल x। अगर मैं इसे n से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, इसको n की वैल्यू क्या है 1/4 x प्लस x y², x कॉमन निकालूं तो यह क्या होगा x/4 1+y², यानी कि किससे डिवाइड कर दिया x/4 इंटू 1+y² से। ठीक है, यहाँ पे भी x/4 1+y², 4 से 4 कैंसिल 1+y² से 1+y² कैंसिल, क्या आ गया 3/x। ये क्या आ गया आपके पास 3/x। ठीक है, फंक्शन ऑफ x ओनली आ गया। क्या आया कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस कर्ल n अपॉन कर्ल x डिवाइड बाई n, क्या आया फंक्शन ऑफ x ओनली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अगर दिस इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रेशन, जो भी फंक्शन आया वो 3/x इंटू dx, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन करूँ तो e3 इंटीग्रेशन 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा log x। तो यहाँ ये लिख सकता हूँ log x। ठीक है, अगर m log n है तो उसे क्या लिख सकते हैं log ऑफ n रेज़्ड टू पावर m, यानी कि जिसका ये जो आर्ग्यूमेंट है इस फंक्शन के अंदर log फंक्शन के अंदर अगर m से मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको तो इसे क्या लिख सकते हैं m इसकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 3 जो है वो किस में चला जाएगा x की पावर में, इसे क्या लिख सकता हूँ यानी कि e इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर 3, और एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल किसके इक्वल आ जाएगा x3, यानी कि आपका e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रेशन 3/x dx किसके इक्वल आ गया x³ के ऊपर। और ये क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर ये आपका फंक्शन ऑफ x ओनली है तो दिस विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया x³। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आ गया x³ आ गया। ठीक है, अब इस x³ से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा यहाँ पे किया तो क्या आएगा x³ प्लस हाँ x³y³/3 प्लस ये क्या हो जाएगा x⁵/2 कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस कर्ल n अपॉन कर्ल x 3/4 ये आएगा, और अगर इससे डिवाइड करूँ इक्वेशन क्या है
प्लस वाली है, ठीक है, ये आएगा एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की 5 बाई 2, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया है इंटू क्या आ गया डी एक्स प्लस 1/4 इंटू एक्स की 4 आएगा, एक्स क्यूब से किया तो प्लस यहाँ क्या आएगा एक्स की 4 वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब चेक करो एग्जैक्ट बन रही है नहीं, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकालो, क्या आएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब और यहाँ पर आएगा प्लस 3 आगे एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 3, इसमें y की टर्म है नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट है आपके पास कर्ल n अपॉन कर्ल x, कर्ल n अपॉन कर्ल x क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करो, 1/4 तो बाहर है, इसका होगा 4x क्यूब, इसका क्या होगा प्लस 4x क्यूब वाई स्क्वेयर, ये 4 को अंदर लेकर जाऊं तो इस 4 से ये कैंसिल, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कैंसिल, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर, यहाँ से क्या आ रहा है 3 से 3 कैंसिल करूँ तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया दोनों इक्वल, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई इंटू कर्ल एन अपॉन ओ एंड कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स, दोनों क्या आ गए इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था, ये जो फंक्शन आया था एक्स क्यूब, ये क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन गई है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब क्या करना है, अब हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन m क्या है, ये टेकिंग y एज कांस्टेंट, y कांस्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की 5 बाई 2 इंटू डी एक्स, और सेकंड में क्या आता है, जो n के अंदर फ्री फ्रॉम x जो टर्म है उनका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन यहाँ पर क्या है फ्री फ्रॉम x कोई भी टर्म नहीं है, यानी कि 0 dy इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है कांस्टेंट, तो ये तो करने की जरूरत नहीं है, 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होगा, यहाँ पर कांस्टेंट लिख सकते हैं, 0 का इंटीग्रेशन वैसे कांस्टेंट आएगा, पर इधर कांस्टेंट पहले से ले चुके हैं तो उसे इस साइड ले आना, दोनों कांस्टेंट ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो हमारे पास ये रह गया, इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, सिर्फ इसका करना है, इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा, y तो कांस्टेंट ही है, y बार एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की 4 बाई 4, एक्स की 4 बाई 4, y और 4 दोनों एक पे से हो, प्लस यहाँ पर क्या है y कांस्टेंट है, y क्यूब डिवाइड बाई 3 बार एक्स क्यूब का फिर से इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा एक्स की 4 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे प्लस 1/2 बाहर एक्स की 5 का इंटीग्रेशन एक्स रेज़ टू पावर 6 बाई 6 इज इक्वल्स टू उधर क्या है कांस्टेंट। तो ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो क्या किया हमने, हमें दी हुई थी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले क्या किया कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकाला, कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स निकाला, चेक किया दोनों इक्वल है या नहीं, दोनों इक्वल
नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी थी, नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो हमने पहले चेक किया कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस कर्ल n अपॉन कर्ल x, उसको n से डिवाइड किया, क्या वो फंक्शन ऑफ x ओनली आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या आया, फंक्शन ऑफ x ओनली, और वो क्या आया था 3/x। अगर 3/x कर्ल m अपॉन कर्ल y, कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस कर्ल n अपॉन कर्ल x और डिवाइड बाई n, ये हमारे पास क्या आया था 3/x। फिर क्या होगा, अगर ये फंक्शन ऑफ x ओनली है तो आपके पास e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन fx dx क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जहाँ पे fx क्या होगा, ये इसका इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x3। इसकी मल्टीप्लाई डिफरेंशियल इक्वेशन से इससे की, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो अब चेक किया ये एग्जैक्ट बनी है या नहीं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो एग्जैक्ट तो बनेगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी फंक्शन को कहेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देगा, लेकिन हम बस चेक कर रहे थे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। फिर हमने क्या किया, कर्ल m अपॉन कर्ल y निकाला, कर्ल n अपॉन कर्ल x निकाला, दोनों क्या है इक्वल। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है, अगर m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट लो, m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n के अंदर वो सारी टर्म्स जिनके अंदर x ना हो, यानी कि टर्म्स फ्री फ्रॉम x इन n, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, y के रिस्पेक्ट में इक्वल टू क्या लेना है, कांस्टेंट। तो ये आपका क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, m dx ये लिख लिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया y को कांस्टेंट लेके, और n के अंदर कोई भी आपकी क्या थी, टर्म x से फ्री नहीं थी, सब में दो टर्म है, दोनों टर्म्स में x है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 0 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, वो क्या आएगा कांस्टेंट, उसको उस साइड ले जाओ, उसी कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगा, तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ गया, ये था आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है if m dx plus n dy is equals to 0 is not an exact differential equation, ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, एंड कर्ल n अपॉन कर्ल x माइनस कर्ल m अपॉन कर्ल y डिवाइड बाई क्या है m, पिछली बार क्या था, दिस माइनस दिस बाई n था, अब क्या है दिस माइनस दिस बाई m। ठीक है, इज ए फंक्शन ऑफ y only, then e raised to power integration fy dy is an integrating factor। ठीक है, यानी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, अगर उसके अंदर अगर वो एग्जैक्ट नहीं है और कर्ल n अपॉन कर्ल x माइनस कर्ल m अपॉन कर्ल y डिवाइड बाई m क्या है, फंक्शन ऑफ y ओनली है, देन आपके पास, और वो फंक्शन मान लेते हैं कि fy फंक्शन ऑफ y है, तो कोई ना कोई फंक्शन तो होगा, उस फंक्शन को मान लिया कि वो फंक्शन क्या है fy, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या बनेगा, e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रेशन fy dy। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। एग्जांपल आपके पास 2x y की 4 e की y, 2x y की 4 एंड e की y प्लस 2xy क्यूब प्लस y प्लस 2xy क्यूब प्लस y इंटू dx एंड प्लस में है आपके पास एक्स स्क्वेयर वाई की 4 ई की वाई, एक्स स्क्वेयर वाई की 4 ई की वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 3x इंटू डी वाई इजिकल्स टू 0। ये आपको क्या दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है m, ये है n, तो कर्ल m अपॉन कर्ल y क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। फर्स्ट टर्म में देखो x कांस्टेंट होगा अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x को बाहर ले लिया। ये दो फंक्शन हैं y के, इनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो कैसे होगा, पहले फर्स्ट एज इट इज y की 4 और सेकंड का डिफरेंशिएशन e की y का डिफरेंशिएशन क्या होगा e की y प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या है 4y का क्यूब और e की y एज इट इज, ठीक है, ये आ जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट टर्म में क्या है, प्लस x कांस्टेंट है 2x, y क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा y स्क्वायर, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 की तो क्या आएगा 6x y स्क्वायर, ये आ गया। और y का डेरिवेटिव y था ना ये, हाँ ये y का डेरिवेटिव क्या आएगा प्लस 1, ये हो गया आपका कर्ल m अपॉन कर्ल y, कर्ल n अपॉन कर्ल x निकालूं क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करूं तो क्या आएगा 2x y की 4 e की y माइनस 2x y स्क्वायर माइनस 3x, x का तो डेरिवेटिव हो गया माइनस 3, ये आ गया आपके पास कर्ल n अपॉन कर्ल x। तो देखो कर्ल m अपॉन कर्ल y एंड कर्ल n अपॉन कर्ल x इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या है एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, कर्ल n अपॉन कर्ल x माइनस कर्ल m अपॉन कर्ल y, ये निकालो किसके इक्वल होगा, यानी कि दिस इक्वेशन माइनस दिस, यहाँ क्या है 2xy की 4 e की y, यहाँ क्या है 2xy की 4 e की y, इसमें से अगर ये घटाऊं तो फर्स्ट टर्म कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचेगा, ये टर्म एज इट इज बचेगी लेकिन माइनस में, यानी कि माइनस का 2x 4 से मल्टीप्लाई है तो इसे 8 लिख लो, 2x इंटू 4 इंटू 2 8x, ये हो गया y क्यूब ई रेज टू पावर y, ये टर्म आ गई। अब दिस माइनस दिस, ये क्या है माइनस का 2xy स्क्वायर, और अगर ये माइनस की होगी तो क्या होगा माइनस का 6xy स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया माइनस का 8xy स्क्वायर, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस के 4, ये आपका क्या आ गया कर्ल n अपॉन कर्ल x माइनस कर्ल m अपॉन
कर लो आई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको m से डिवाइड कर दूं, क्या आएगा, m क्या है आपके पास 2x y की 4 e की y प्लस 2x y क्यूब और प्लस में है आपके पास y। ऊपर से 4 कॉमन निकाल लिया, नीचे से y कॉमन निकाल लिया। ठीक है, -4, ऊपर -4 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया 2x y क्यूब एंड ई रेज़्ड टू पावर y। नीचे लिख देते हैं, वहाँ नहीं आएगा। क्या आया, ऊपर से -4 कॉमन ले लिया, -4, अंदर क्या बचेगा 2x y क्यूब ई रेज़्ड टू पावर y और प्लस में 2x y स्क्वायर और प्लस में 1, ये बचेगा ऊपर। ठीक है, नीचे से y कॉमन ले लिया, y अंदर क्या बचा 2x y क्यूब ई रेज़्ड टू पावर y। ठीक है, यहाँ से प्लस का 2x y स्क्वायर और प्लस का 1, ये दोनों टर्म्स क्या हैं सेम, इससे ये कैंसिल कर दी तो किसके इक्वल आ गया -4/y। ये आपका क्या आ गया फंक्शन ऑफ y ओनली। क्या आया, कर्ल n अपॉन कर्ल x माइनस कर्ल m अपॉन कर्ल y डिवाइड बाई m क्या बनेगा आपके पास -4/y आ गया। फंक्शन ऑफ y ओनली है। ठीक है, इसे मैं क्या मान लूँ f ऑफ y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता है, अगर ये आपका फंक्शन ऑफ y ओनली आ जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपके पास e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रेशन fy dy, which implies that e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रेशन -4/y का -4 को बाहर ले लिया और 1/y dy किसके इक्वल होगा 1/y का इंटीग्रेशन log y e रेज़्ड टू पावर -4 log y। इसको ऐसे लिख सकता हूँ e रेज़्ड टू पावर log ऑफ 1/y की पावर 4, इसको अंदर ले गया y की पावर -4 होगा, उसे क्या लिख दिया 1/y की पावर 4। तो ये किसके इक्वल होगा 1/y रेज़्ड टू पावर 4। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/y की पावर 4। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आया 1/y रेज़्ड टू पावर 4। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो क्या करना है डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई और फिर सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसको 1/y रेज़्ड टू पावर 4 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, यहाँ बचेगा 2x e रेज़्ड टू पावर y, क्योंकि y रेज़्ड टू पावर 4 से y रेज़्ड टू पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। इधर जाएंगे तो प्लस 2x y क्यूब है, नीचे 4 पावर है तो y बच जाएगा, प्लस ऊपर 1 है नीचे 4 आएंगी तो 1/y रेज़्ड टू पावर 3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या आ गया इंटू dx प्लस इसको उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा x स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर y माइनस एक्स स्क्वायर, अगर y स्क्वायर है तो डिवाइड y स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 3x डिवाइड बाई y रेज़्ड टू पावर 4 इंटू dy। ये आपके पास क्या आ गई नई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अगर कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालूं, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x e की y, यही आएगा क्योंकि e की y का डेरिवेटिव e की y ये आएगा। इसका डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा
माइनस का 2x/y²। ठीक है, इसका करूंगा तो माइनस का 3/y⁴ यह जाएगा। ये क्या है, कर्ल m अपॉन कर्ल y। अगर इसका विद रिस्पेक्ट टू x करूं तो कर्ल n अपॉन कर्ल x किसके इक्वल आएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा, 2x e⁻y माइनस 2x/y² और माइनस 3/y⁴। दोनों क्या है, इक्वल। मतलब क्या था, ये आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। इक्वेशन आपकी ये आई थी ना, हाँ, सॉल्यूशन क्या कैसे निकलेगा, m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज कांस्टेंट। ये क्या है, m, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि 2x e⁻y प्लस 2x/y प्लस 1/y³ इस इंटू dx, और y को क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। ठीक है, प्लस में आपके पास क्या होगा, n की वो सारी टर्म्स जिनमें x ना हो, लेकिन n की हर एक टर्म में क्या है, x। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 dy इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट उधर ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हमारे पास क्या रह गया, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, y को कांस्टेंट लिया है तो e⁻y क्या आएगा, कांस्टेंट ही, यानी कि 2 टाइम्स e⁻y। तो इंटीग्रेशन से बाहर x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, x²/2। यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2/y बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2। यहाँ पे प्लस 1/y³ तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, x/y³। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी कर दो, क्या आ गया आपके पास सॉल्यूशन, e⁻y इक्वल टू, ये क्या था, कांस्टेंट, e⁻y x²। हाँ, यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे प्लस आपका क्या होगा, x²/y होगा, और प्लस में आपके पास होगा x/y³ होगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक रूल और डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। अब तक हम 4 रूल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक रूल था जिसमें था अगर m और n होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ x y हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। एक में था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की हो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। 2 रूल आज हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स गाइज।